चलिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है एरोमेटिसिटी, इसे ध्यानपूर्वक आप लोगों को बोर्ड की तरफ देखना है। तो सबसे पहले एरोमेटिसिटी है क्या, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही पुरानी थ्योरी है। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन हुआ करते थे। अब हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक कर दिया गया सैचुरेटेड और दूसरा कर दिया गया अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन थे उनको हमने दे दिया CnH2n+2, ठीक है। उसके बाद जो अनसैचुरेटेड है उनको हम लोगों ने इसके अलावा जो भी कोई फॉर्मूला होगा हाइड्रोकार्बन का वो अनसैचुरेटेड होगा, चाहे वो CnH2n हो, चाहे वो CnH2n-2 हो, चाहे वो CnHn हो। तो इन सबको अनसैचुरेटेड कहा गया। सैचुरेटेड कंपाउंड को कहा गया कि ये कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे, एडिशन रिएक्शन नहीं शो करेंगे। उस टाइम पर ज़्यादा रिएजेंट मौजूद नहीं थे, तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये कंपाउंड एडिशन रिएक्शन करेंगे, सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे। हालांकि बाद में एल्किन एल्काइन भी सब्स्टिट्यूशन करने लगे, लेकिन उस टाइम पर ज़्यादा कंपाउंड नहीं थे, पुरानी बात है। तो एडिशन करेंगे, सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे। अब कहानी क्या फंसी यहाँ पर, ज़रा ध्यान से सुनेंगे आप लोग। एरोमेटिसिटी की क्यों जरूरत पड़ी। मान लीजिए मेरी कंपनी है और मैं सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनाकर बेचता हूँ। तो मैं इस दुकानदार के पास गया कि मुझे एक ऐसा सामान दो जहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूशन कर सकूँ। तो उसने मुझे ये सामान दिया, यहाँ से मैंने सामान खरीदा और सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना करके बेचना चालू करा। तो जब भी मुझे, मेरी दुकान है, बिजनेस है मेरा, जब भी मुझे कोई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना होगा तो मैं इस दुकान से खरीदूंगा और प्रोडक्ट बनाकर बेचना शुरू कर दूंगा। अब एक दुकानदार है, उसको एडिशन प्रोडक्ट बेचना है, तो एडिशन प्रोडक्ट बेचना है तो इस दुकान से सामान खरीदेगा या इस दुकान से सामान खरीदेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर तुम्हें एडिशन रिएक्शन करनी है, एडिशन प्रोडक्ट बनाना है, तो आपको इस दुकान से सामान खरीदना पड़ेगा। तो मैंने इस दुकान से सामान खरीदा और एडिशन प्रोडक्ट बनाना शुरू किया। मैं काफ़ी टाइम से इस दुकान से सामान खरीद रहा था और एडिशन प्रोडक्ट बनाकर बेच रहा था, लेकिन एक बार मेरे साथ थोड़ा मामला गड़बड़ हो गया। मुझे एडिशन प्रोडक्ट बनाना था और मैंने यहाँ से सामान खरीदा, और जैसे ही मैंने यहाँ से सामान खरीदा और सामान खरीदने के बाद मैंने जब एडिशन प्रोडक्ट बनाया तो मेरा एडिशन प्रोडक्ट ना बनकर सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बना। सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बना, यानी कि सिंपल सीधी सी बात है, मैं बर्बाद हो गया। बर्बाद कैसे हो गया कि भाई मेरी जो चेन है, जो जहाँ पे मेरे सामान बिकता है वहाँ पर एडिशन प्रोडक्ट बिकता है, और यहाँ पर मैंने इससे सामान खरीदा और मेरा प्रोडक्ट बना सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, और इसे मैं कहाँ बेचूँ। तो सिंपल सीधी सी बात क्या है कि यहाँ पर मेरे साथ धोखा हो गया। मैंने इस बंदे से लड़ाई कर ली कि भाई मैंने तुझसे एडिशन के लिए रॉ मटेरियल मांगा था, तूने जो मुझे सामान दिया उससे प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन वाला बना है। तो उसने कहा कि भाई मैंने तो आपको प्रोडक्ट बिल्कुल सही दिया है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो चेन थी, जिसको हमने पहले ये कहा था कि इससे सिर्फ एडिशन रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन नहीं होती, लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनने लगा। बात क्लियर। तो ऐसी शिकायतें यहाँ पे 2-4 बार और आई, तो वो समझ गया कि ये कंप्लीटली जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी पूरी तरह से एडिशन की नहीं है, ये कैटेगरी सब्स्टिट्यूशन के भी, इसमें कुछ ना कुछ कंपाउंड्स हैं। तो यहाँ पर कोई शिकायत नहीं थी। यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट हम लोगों को मिल रहे थे वो सारे सब्स्टिट्यूटेड मिल रहे थे। ये एडिशन की कैटेगरी की चेन थी, लेकिन यहाँ पर बार बार शिकायतें आ रही थी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के बनने की। तो उन्होंने कहा कि जरूर इसमें कोई ना कोई कैटेगरी एक और ऐसी है जो सब्स्टिट्यूशन करती है, तो उसको पहले ढूंढा जाए। तो ढूंढने के लिए सबसे पहले इन्होंने क्या काम करा, इस बंदे से पूछा जिसने सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट झेला था। तो उसने कहा कि भाई जो मैं कंपाउंड लेके आया था उसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। तो उन्होंने इस कैटेगरी में से जितने भी खुशबू वाले कंपाउंड थे उन सबको बाहर निकाला। खुशबू को महक को हम लोग एरोमा बोलते हैं, एरोमा। तो इसलिए इन खुशबूदार कंपाउंड का नाम एरोमेटिक पड़ा। तो एरोमेटिक कंपाउंड वो है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उस टाइम पर एडिशन की कैटेगरी में आता था, लेकिन वो सब्स्टिट्यूशन करते थे। तो बाकायदा फिर इस कैटेगरी के 2 पार्ट किए गए, एक पार्ट एरोमेटिक रहा और एक पार्ट अनसैचुरेटेड रहा। तो एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड थे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एडिशन की तरह शो होता है, लेकिन वो सब्स्टिट्यूशन करते थे। अब कहानी क्या है, उन्होंने क्या काम किया, महक के बिहाफ पर इनको बाहर निकाला और इनको एक अलग कैटेगरी दे दी एरोमेटिक, कि ये खुशबूदार कंपाउंड है, ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अब जाहिर सी बात है, मैं इसके पास गया कि मैंने कहा कुछ खुशबूदार कंपाउंड मुझे दो।
जो सब्स्टिट्यूशन करे। तो इस दुकान वाले ने मुझे खुशबूदार कंपाउंड दिए और कहा कि ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो अब मैं उस कंपाउंड को जब लेके गया तो मैंने देखा कि वो कंपाउंड मुझे एडिशन दे रहा था। यानी कि सिंपल सी सीधी बात है, पहले इस कैटेगरी में से जितने भी खुशबू वाले कंपाउंड थे उनको अलग निकाल दिया गया और निकालने के बाद कहा गया कि ये कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ कंपाउंड ऐसे थे जिनमें बहुत ही ज़्यादा खुशबू थी लेकिन वो एडिशन प्रोडक्ट दे रहे थे, और कुछ कंपाउंड ऐसे थे जिनमें खुशबू बिल्कुल नहीं थी, वो फिर भी सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट दे रहे थे। तो यहाँ से आप समझ गए कि जो महक के हिसाब से, खुशबू के हिसाब से इनको अलग किया गया, वो कॉन्सेप्ट कंप्लीटली फेलियर था। क्योंकि मैंने इसे कहा कि भाई मुझे खुशबूदार कंपाउंड दो जो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करे। इसने मुझे वो कंपाउंड दिया X और मैंने जब रिएक्शन करी तो मुझे एडिशन प्रोडक्ट मिला। यानी कि मैंने इससे कहा भाई तूने जो मुझे खुशबूदार कंपाउंड दिया वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं कर रहा। अच्छा, यहाँ पर मैंने कहा इससे कि मुझे एक एडिशन वाला कंपोनेंट दो, तो इसने मुझे एडिशन वाला कंपोनेंट दिया जिसमें बिल्कुल भी महक नहीं थी, लेकिन मैंने देखा कि उसने रिएक्शन करके सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दिया। तो मैंने कहा भाई महक के बिहाफ पर, यानी कि यहाँ से एक बात पता लगी कि सबसे पहले ये सैचुरेटेड थे, सब्स्टिट्यूशन करते थे, ये पूरी फैमिली क्या कर रही थी, एडिशन कर रही थी, लेकिन इसके अंदर बार बार सब्स्टिट्यूशन की शिकायत मिल रही थी। फिर उन्हें अलग करा गया। उनमें अलग कैसे किया गया, ये पाया गया कि जिन कंपाउंड के अंदर खुशबू थी, महक थी, वही कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे। लेकिन बहुत समय बाद ये पाया गया कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें खुशबू बहुत ज़्यादा है लेकिन वो सब्स्टिट्यूशन न कर एडिशन करते हैं, और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें खुशबू नहीं है, वो सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। तो यानी कि सबसे पहले खुशबू के बिहाफ पे इन्हें अलग किया गया, इसलिए इनका नाम एरोमेटिक कंपाउंड पड़ा। लेकिन सिर्फ खुशबू के बेस पर इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए फिर कुछ साइंटिस्ट आएंगे और इसमें से उन कंपाउंड्स को बाहर निकालेंगे जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करके ज़्यादातर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देते हैं। उन कंपाउंड का नाम एरोमेटिक है। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट सामने आएगा उस साइंटिस्ट का नाम है रॉबिन्सन। देखिए जरा अब रॉबिन्सन क्या करेगा। अब खुशबू के बेस पर एरोमेटिक कंपाउंड का अलग करना ये लगभग फेल हो गया, क्योंकि मैंने बताया था कुछ कंपाउंड जो बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार थे वो एडिशन रिएक्शन शो कर रहे थे, और कुछ कंपाउंड जिनमें बिल्कुल भी खुशबू नहीं थी वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहे थे। तो जो खुशबू के बेस पर हमने कैटेगरी बनाई थी वो टोटली कम्प्लीटली फेल हो गई। इसीलिए अब दूसरी कैटेगरी बनाई गई। उसके लिए एक साइंटिस्ट आए साइक्लिक, उसके लिए एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रॉबिन्सन। रॉबिन्सन ने कहा कि लगभग जो CnH2n-2 है, ठीक है, और CnH2n- ठीक है H2n है और CnHn है, जो भी ये कैटेगरी थी ये एडिशन की कैटेगरी थी, लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि जरूर ऐसे कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड होंगे, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये अनसैचुरेटेड के साथ साथ साइक्लिक का भी हो सकता है। तो उन्होंने एक बात बोली रॉबिन्सन ने कही कि ऐसे कंपाउंड जिन्हें एडिशन रिएक्शन शो करनी थी लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहे हैं वो कंपाउंड एरोमेटिक है, और उनके लिए मैं आपको पहचान बताता हूँ कि आप उन्हें कैसे पहचानेंगे। तो रॉबिन्सन ने कहा कि ये कंपाउंड साइक्लिक है, और साइक्लिक के साथ साथ क्या बोला इसने, ये कंपाउंड साइक्लिक है और सब पर एक सेक्सटेट इलेक्ट्रॉन होगा, और किसी पर आप 2 सेक्सटेट इलेक्ट्रॉन भी देख सकते हैं। तो रॉबिन्सन ने सिर्फ इतनी बात बोली। रॉबिन्सन ने कहा कि एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड है जिनका फॉर्मूला तो लगभग एडिशन की कैटेगरी में है, लेकिन कहानी क्या है कि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। तो यानी कि उन्होंने कहा कि ऐसे कंपाउंड को अगर पहचानना है तो वो कंपाउंड हमारे साइक्लिक होंगे। क्या होंगे वो कंपाउंड हमारे साइक्लिक होंगे, और सब पर एक सेक्सटेट इलेक्ट्रॉन होगा। फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने वीबीटी थ्योरी दी थी, और वीबीटी थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट ने सिंपल एक बात कही कि भाई ये जो स्ट्रक्चर आप बना रहे हो ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है। उन्होंने कहा कैसे अनस्टेबल है, उन्होंने कहा कि जैसे कैटायन एनायन की डिमांड करता है और एनायन कैटायन की डिमांड करता है, ऐसे ही फ्री रेडिकल की डिमांड करता है, और दोनों के दोनों फ्री रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाता है, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाता है, 2 रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। उन्होंने सिंपल सीधी सी एक बात बोली कि भाई यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, ये दोनों मिलकर बॉन्ड बना लेंगे। तो वीबीटी ने कहा कि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ इस कंडीशन के साथ साथ एक दूसरी कंडीशन और अप्लाई होगी। उस कंडीशन को कहा जाता है कि मॉलिक्यूल प्लेनर होगा।
मॉलिक्यूल प्लेनर होगा। प्लेनर का मतलब है कि उसके सभी एटम sp2 होंगे। अब sp2 कौन कौन से होते हैं? sp2 के लिए आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड sp2 होता है। दूसरी बात, कार्बोकैटायन भी sp2 होता है। तीसरी बात, कार्बो एनायन भी sp2 होता है। लेकिन कार्बो एनायन वही वाला sp2 होगा जिसका लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी होगा, यानी कि लोन पेयर सिंगल डबल। तो ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी है, तो इसलिए हम इसको sp2 बोलेंगे। जो भी कंपाउंड रेजोनेंस में बिजी होता है वो प्लेनर होता है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जिसका लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी होगा उसके इलेक्ट्रॉन को पाई में काउंट किया जाएगा। अगर मैं इसके अंदर पूछूं नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो मुझे आंसर दोगे 4, क्योंकि एक तो पाई इलेक्ट्रॉन 2 ये रहे, ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी है, तो ये भी पाई में काउंट होगा। तो 2 ये रहे, तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने इस कंपाउंड के अंदर? 4। तो वीबीटी ने कहा कि ये बात बिल्कुल सही है कि कंपाउंड साइक्लिक होगा, साथ ही साथ में प्लेनर होगा, तभी जाकर के वो कंपाउंड हमारा एरोमेटिक होगा। लेकिन एक कंपाउंड सामने आया, ये कंपाउंड को ध्यान से देखेंगे, साइक्लिक है, ये कंपाउंड साइक्लिक है और ये कंपाउंड साइक्लिक है। साथ ही साथ मैंने देखा कि डबल बॉन्ड वाला कार्बन, डबल बॉन्ड वाला कार्बन, डबल बॉन्ड वाला कार्बन, डबल बॉन्ड वाला कार्बन, इसके सभी कार्बन क्या है? डबल बॉन्डेड कार्बन है, यानी कि प्लेनर है। तो ये कंपाउंड साइक्लिक भी था, प्लेनर भी था, लेकिन ये एडिशन रिएक्शन शो कर रहा था। तो अभी समझ गए कि सिर्फ और सिर्फ इतनी बात से बात नहीं बनेगी। तो यानी कि सिंपल सीधी बात है, रॉबिन्सन ने कहा कि साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा कि साइक्लिक के साथ साथ प्लेनर भी होना चाहिए। लेकिन एक साइंटिस्ट आए थे हक्कल ने सीधी सी एक बात बोली। उसने क्या कहा कि भाई ये जो कंपाउंड है ये साइक्लिक भी है और इसके सारे कार्बन sp2 भी है, यानी कि ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, लेकिन ये एडिशन रिएक्शन कर रहा है, यानी कि ये एरोमेटिक नहीं है। तो जो वीबीटी ने कहा साइक्लिक के साथ अगर कोई प्लेनर होगा तो वो एरोमेटिक होगा, लेकिन ये साइक्लिक भी है और सारे कार्बन प्लेनर भी है, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है। तो हक्कल ने अपनी एक इक्वेशन दी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि जो साइक्लिक होगा, साइक्लिक के साथ साथ उस वो प्लेनर भी होगा, यानी कि उसके सारे कार्बन sp2 होंगे और साथ ही साथ उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तभी वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। यानी कि इस चीज को मैं अभी समझाता हूँ, बोर्ड रब करके ध्यानपूर्वक बोर्ड पे देखिएगा। यानी कि सिंपल सीधी बात है, एरोमेटिक के लिए 3 कंडीशन बन गई, यानी कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए जो कि रॉबिन्सन ने बताया, प्लेनर होना चाहिए, उसके सभी एटम sp2 होने चाहिए जो वीबीटी ने बताया, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड sp2 है, कार्बोकैटायन sp2 है, वो कार्बोनाइन जिसका लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी है वो sp2 है। ठीक है जी। अच्छा जी, फॉलो द हक्कल रूल। हक्कल रूल का मतलब है जिसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहाँ पर n की वैल्यू जो होगी वो 0 1 2 3 4 ऐसे चलेगा। जैसे मान लीजिए n की वैल्यू 0 पुट करो तो 4 × 0 + 2, यानी कि जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। n की वैल्यू 1 पुट करो, 4 × 1 4 + 2, जिसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। n की वैल्यू 2 पुट करो, 4 दूनी 8 2 10, जिसके अंदर 10 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 पुट करो, 4 × 12 2 14, जिसके अंदर 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी कि 2 में 4 जोड़ो 6, 6 में 4 जोड़ो 10, 10 में 4 जोड़ो 14, 14 में 4 जोड़ो 18, जिसके अंदर इतने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो एरोमेटिक होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ, इसे देखेंगे, ये है बेंजीन, ये आपके सामने बेंजीन है। तो सबसे पहले इसकी 3 कंडीशन फुलफिल करेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तभी हम इसे एरोमेटिक कहेंगे। पहली बात, क्या ये साइक्लिक है? बिल्कुल सही बात है, साइक्लिक है, पहली कंडीशन फुलफिल। दूसरी कंडीशन देखेंगे, क्या ये s के सारे एटम sp2 हैं? डबल बॉन्डेड कार्बन, 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 हाँ, इसके सभी एटम sp2 हैं। तीसरी कंडीशन देखेंगे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4n+2 बराबर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 2 6, तो इसके पाई इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो 4n बराबर में 4 आ गया, n बराबर में 1 आ गया। अगर n की वैल्यू 0 1 2 3 4 आती है, फ्रैक्शन में नहीं आती, तो हक्कल रूल भी फॉलो हो रहा है। तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई, यानी कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है। बात क्लियर? अब मैं कुछ बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसे आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। चलिए देखिए, अब कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं 2 से लेके 7 तक, हमें पता करना है कि एरोमेटिक है या नहीं है। तो सिंपल सीधी बात क्या करेंगे, ध्यान समझेंगे। पहली बात, क्या ये साइक्लिक है? हाँ, बिल्कुल साइक्लिक है। दूसरी बात, क्या इसके सारे एटम sp2 है? तो ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, ये sp3 है, ये सिंगल बॉन्डेड है, ये sp3 है, ये भी sp3 है, तो इसके सभी एटम sp2 नहीं है, तो दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, यानी कि कंपाउंड sp2 नहीं है। अगर किसी बच्चे को दिक्कत आती है कि वो हाइड्रोस्टेट कैसे निकाले, तो सिंपल सीधी बात, एक बात ध्यान रखेंगे, मैं इस जगह पे लिख देता हूँ, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर,
बराबर अगर 2 आया तो sp, ठीक है जी, 3 आया तो sp2, ठीक है जी, 4 आया तो sp3। ये बात आप ध्यान रखिए। और ये लोन पेयर वो होना चाहिए जो रेजोनेंस में नहीं है। लोन पेयर का ध्यान रखना, वही लेना है जो रेजोनेंस में नहीं है। अब एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ, जरा ध्यान से देखेंगे आप। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा ये, अगर किसी को हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में दिक्कत है तो एक कॉमन सेंस की चीज़ से मैं आपको समझा देता हूँ, जरा ध्यान से देखेंगे आप लोग। ये लीजिए, चलिए गिनिएगा कितने बॉन्ड है इस कार्बन के अराउंड, कितने बॉन्ड है, कितने सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर काउंट करते हैं तो 1 2 3 4, 4 आया। 4 का मतलब क्या है, 4 का मतलब sp3, तो ये sp3 है। इसको काउंट कीजिए, देखिए पहला बॉन्ड क्या होता है सिग्मा, उसके नीचे जितने बनेंगे वो पाई, तो ये सिग्मा ये पाई, ये एक सिग्मा ये 2 पाई, ठीक है। अब इसके आसपास गिनिए आप कितने बॉन्ड है, तो 1 2 3 और ये क्या है 4, तो 4 बॉन्ड है। लेकिन सिग्मा कितना है, ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा और इसके नीचे ये पाई, तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर गिनेंगे तो सिग्मा बॉन्ड कितने 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर कितना है 0, तो 3 + 0 3, यानी कि ये sp2 है। अब इसके आसपास गिनो सारे बॉन्ड, तो ये पाई है इसको छोड़ दो, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर कितने हैं 0, तो 3 + 0 यानी कि 3, 3 का मतलब क्या है sp2। इसे काउंट करो 1 2 3 4, चारों सिग्मा sp3, इसे काउंट करो ये सिग्मा ये पाई और ये भी पाई, तो यानी कि 1 और 1 2, सिर्फ 2 बॉन्ड है तो इसका मतलब ये sp। इसे गिनो 1 2, तो ये भी sp, 1 2 3 4, चारों बॉन्ड सिग्मा तो sp3। अच्छा जी, दिख रहा है नीचे तक, जरा देखो जरा ध्यान से, हाँ दिख रहा है। अब जरा इसको देखो, इसको करो कितने बॉन्ड हो गए 1 2 3 4, चारों सिग्मा तो sp3। इसको गिनो 1 2, 2 सिग्मा बॉन्ड, इसको गिनो 1 2, 2 सिग्मा बॉन्ड 1 2, 2 लोन पेयर, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो 2 + 2 कितना आया 4, 4 का मतलब ये ऑक्सीजन क्या होगा, ये ऑक्सीजन भी sp3 होगा। तो अगर ध्यान रखना, अगर किसी को निकालना हो तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कर लेना, लेकिन लोन पेयर वो लेंगे जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, ये थोड़ा सा एक बेसिक था जो मुझे लग रहा था बच्चों को बता देना चाहिए। हालांकि पी ब्लॉक बेसिक की जिसने वीडियो देखी है उसे इसमें दिक्कत नहीं आएगी, और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की एक वीडियो डाली जाएगी, उसको आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। चलिए अब जरा ध्यान देखेंगे, इसके सारे कार्बन sp2 नहीं है, दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। अगर तीनों फुलफिल होगी तभी एरोमेटिक होगा, जब दूसरी फुलफिल ही नहीं हुई तो तीसरी चेक करने का कोई मतलब नहीं है, यानी कि ये भी एरोमेटिक नहीं है। थर्ड को देखेंगे, साइक्लिक है। अब देखेंगे सभी कार्बन sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है, बट ये सिंगल बॉन्डेड है, ये sp3 है, ये भी सिंगल बॉन्डेड है, ये भी sp3 है, तो सभी कार्बन sp2 होने चाहिए थे, इन दोनों ने काम खराब कर दिया, तो ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है, यानी कि ये भी एरोमेटिक नहीं होगा। अब इसे देखो, चौथे को साइक्लिक है, हाँ साइक्लिक है, क्या सभी कार्बन sp2 है, तो ये सिंगल बॉन्डेड है, ये sp3 होगा, ये भी सिंगल बॉन्डेड है sp3 होगा, ये भी सिंगल बॉन्डेड है sp3 होगा, तो दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं है, तो ये भी एरोमेटिक नहीं होगा। इसे देखेंगे साइक्लिक है, बिल्कुल है। अब देखो ये डबल बॉन्डेड है sp2, ये भी डबल बॉन्डेड है sp2, बट ये क्या है, ये सिंगल बॉन्डेड है, ये क्या है सिंगल बॉन्डेड है, ये sp3 है, तो यहाँ से एक बात पता लग गई है, ये sp3 है, तो इसका मतलब क्या है कि सभी ये sp2 ये sp2 ये भी sp2 होना चाहिए था, लेकिन ये sp3 है, तो ये रिंग प्लेनर नहीं है, दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो ये भी एरोमेटिक नहीं है। इसको देखेंगे सभी कार्बन sp2, क्या ये साइक्लिक है, हाँ साइक्लिक है, सभी कार्बन sp2, तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन sp2, डबल बॉन्डेड कार्बन sp2। अब देखिए इस पे लोन पेयर है, अगर ये लोन पेयर रेजोनेंस में हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर ये लोन पेयर रेजोनेंस में हुआ तो इसको हम लोग sp2 बोलेंगे, तो ये लोन पेयर सिंगल डबल, हाँ लोन पेयर ये रहा सिंगल डबल, बिल्कुल ये लोन पेयर रेजोनेंस में मौजूद है, तो रेजोनेंस में अगर मौजूद है, अगर किसी का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है तो ध्यान रखेंगे इस बात को, उसको sp2 बोलेंगे। यहाँ बोला भी है मैंने, कार्बोएनाइन भी sp2 है, लेकिन उसका लोन पेयर रेजोनेंस में होना चाहिए, तो लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये लोन पेयर सिंगल डबल, बिल्कुल इसका लोन पेयर रेजोनेंस में है, और जो भी कंपोनेंट रेजोनेंस में होता है वो प्लेनर होता है, तो यानी कि ये भी sp2 है,
अब हम देखेंगे हक्कल रूल। हक्कल रूल पर बात करेंगे तो हक्कल रूल कैसे होगा, 4n + 2 बराबर, अब कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो ये रहे, और ये लोन पेयर रेजोनेंस में है तो ये भी पाई में काउंट होगा, तो 2 और 2 4, तो यहाँ पे मैंने 4 रख दिया, तो 4n बराबर में कितना हो गया, 4 - 2, 4 - 2, तो 4n बराबर कितना आ गया 2, n बराबर क्या आ गया हाफ। अगर n की वैल्यू 0 1 2 3 4 आती तो हक्कल रूल फॉलो होता, यहाँ पर हक्कल रूल फॉलो नहीं हुआ है तो इसलिए ये एरोमेटिक नहीं है। n की वैल्यू 0 1 2 3 4 आती तभी उसको हम लोग एरोमेटिक कहते हैं। देखो हक्कल रूल कब फॉलो होगा, जब किसी पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 18 पाई इलेक्ट्रॉन, 22 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 में 4, 10 में 6 में 4, 10 में 4, 14 में 4, इस तरह से जिसमें 2 6 10 14 22 14 18 22 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही एरोमेटिक होगा। अब इसको देखेंगे ध्यान से, साइक्लिक है, बिल्कुल है, ये कार्बन sp2 है, ये कार्बन sp2 है, ये कार्बोकैटायन है और कार्बोकैटायन भी sp2 होता है, यानी कि दूसरी कंडीशन फुलफिल। अब हक्कल रूल वाली कंडीशन चेक करेंगे, हमें पता है 4n + 2 बराबर पाई इलेक्ट्रॉन, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है 2, तो 2 रख दिया, 4n बराबर में 0, n बराबर में 0/4 यानी कि 0, और n बराबर में 0 इसके अंदर आता है, यानी कि जाहिर सी बात है ये हक्कल रूल फॉलो कर रहा है, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक है। और देखो इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 2 मैंने यहाँ लिखा था, तो जाहिर सी बात है 7th वाला एग्जाम्पल एरोमेटिक है। अभी मैं आपको और एग्जाम्पल कराऊंगा, जरा बोर्ड रब कर दूं। चलिए और एग्जाम्पल देखेंगे, सब पे 3 कंडीशन बनेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहली बात क्या ये साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है। दूसरी बात सारे कार्बन sp2 होने चाहिए, ये वाला कार्बन sp3 है, ये भी sp3 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 sp3, सिंगल बॉन्डेड sp3 है, तो इस रिंग के सारे एटम sp2 नहीं है, तो जाहिर सी बात है प्लेनर नहीं है, तो ये रिंग भी एरोमेटिक नहीं होगी। अब इसे देखेंगे, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन। पहली क्या है, साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक है। दूसरी क्या है, सभी एटम sp2 होने चाहिए, तो ये sp2 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 sp2, बट ये वाला sp3 है, तो पूरी रिंग के सारे एटम sp2 नहीं है, प्लेनर नहीं है, तो रिंग प्लेन नहीं है, तो ये एरोमेटिक नहीं हो सकती, दूसरी कंडीशन फेल हो गई। अब इस पर 3 कंडीशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब जरा ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे साइक्लिक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखेंगे प्लेनर, तो देखेंगे डबल बॉन्डेड है sp2, डबल बॉन्डेड sp2, डबल बॉन्डेड sp2, डबल बॉन्डेड sp2, और ये कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन भी sp2 होता है, तो सिंपल सीधी सी बात है, दूसरी कंडीशन भी फुलफिल। अब तीसरी करेंगे हक्कल रूल, तो 4n + 2 बराबर पाई इलेक्ट्रॉन, गिनो 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये रहे, क्योंकि एक बॉन्डिंग पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 पाई ये रहे, 2 पाई ये रहे, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिए मैंने, तो 4n बराबर में कितना आ गया, 4 में से 4 - 2, तो 4n बराबर में 2 आ गया, n बराबर में हाफ आ गया, तो n मेरा हाफ आ गया। n मेरा क्या आना चाहिए था, 0 1 2 3, हाफ दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा तो ये लो, ठीक, हाफ दिख रहा है, तो n मेरा कितना आ गया, 0 1 2 3 आना चाहिए, तभी मेरा फॉलो द हक्कल रूल होगा। n मेरा हाफ आ रहा है, यानी कि हक्कल रूल फॉलो नहीं हो रहा, तो ये कंपाउंड भी एरोमेटिक नहीं है। अब इस कंपाउंड को देखेंगे, 3 कंडीशन, पहली साइक्लिक है, दूसरी सभी एटम sp2, डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड, ये एनायन है। अब एनायन अगर रेजोनेंस में हुआ लोन पेयर सिंगल डबल तो ये sp2 है, अन्यथा ये sp3, तो ये लोन पेयर सिंगल डबल, बिल्कुल सही बात, ये रेजोनेंस में है, ये रेजोनेंस के अंदर है, तो ये भी sp2 है, दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तीसरी कंडीशन है हक्कल रूल अगर फॉलो होगा तभी कंपाउंड एरोमेटिक होगा। हक्कल रूल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 4n + 2 बराबर पाई इलेक्ट्रॉन गिनो 2 2 4, और ये लोन पेयर रेजोनेंस में है तो ये भी पाई में काउंट होगा, 2 2 4 2 6, तो 6 यहाँ रखेंगे, 4n बराबर में 6 - 2 कितना आ गया 4, n बराबर कितना आ गया 1, तो इसका मतलब n यहाँ पर 1 आ गया, n यहाँ पर 1 आ गया, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक है। अब 12वां देखेंगे, क्या ये साइक्लिक है, यस, क्या इसके सभी का एटम sp2 है, देखते हैं, डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन sp2 होता है, बिल्कुल सही, इसके सभी एटम sp2 हैं। तीसरी कंडीशन 4n + 2 बराबर, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन गिनो 2 2 4 2 6, जिसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एरोमेटिक होता है, जिसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हक्कल रूल फॉलो करता है, तो 6 मैंने रख दिया, चेक कर लो चाहे, 4n बराबर में 4, 2 उधर चला गया, n बराबर में 1, तो हक्कल रूल भी फॉलो कर रहा है, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक है, इसका नाम है ट्रोपोलियम आयन, नाम याद रखना है, ट्रोपोलियम आयन। इसको चेक करो, साइक्लिक है, सभी एटम sp2 है, क्योंकि डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड। अब देख लो हक्कल रूल फॉलो करेगा नहीं करेगा, देखो 4n + 2 बराबर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4, तो 4n बराबर में 2, n बराबर में हाफ, तो
तो n बराबर में हाफ आ रहा है, कितना आना चाहिए था 0 1 2 3 4। तो हक्कर रूल ये फॉलो नहीं कर रहा है, हक्कर रूल फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये कंपाउंड भी हमारा एरोमेटिक नहीं होगा। तो ये मैंने आपको 13 एग्जाम्पल कराए। अभी मैं आपको और एग्जाम्पल कराता हूँ, बोर्ड पर ध्यानपूर्वक देखिएगा जरा। चलिए और एग्जाम्पल लिख दिए मैंने, देखेंगे जरा। सबसे पहले इसको देखिए, साइक्लिक है, यस साइक्लिक है, सभी एटम sp2 डबल बॉन्डेड 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 डबल बॉन्डेड, सभी sp2 है। हक्कर रूल देखेंगे, 4n+2 बराबर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 हो गए। तो 4n बराबर में 8 में से 2 गए 6, n बराबर में आ गया 6/4 3/2, यानी कि 0 1 2 3 4 नहीं आया, फ्रैक्शन आया है। तो आप समझ सकते हैं इस जगह पर कि हक्कर रूल फॉलो नहीं हुआ, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। अब इसको देखेंगे, साइक्लिक है, ठीक है, सभी एटम sp2 है, sp2 डबल बॉन्डेड sp2 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 कार्बोकेटाइन sp2। तीसरी कंडीशन हक्कर रूल फॉलो कर रहा है। अगर किसी में 2 पाई 6 पाई 10 पाई 14 पाई 18 पाई 22 पाई ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो हक्कर रूल फॉलो करता है। तो इलेक्ट्रॉन गिनो, 2 2 4 2 6 इस कैटेगरी में आ रहा है, तो ये हक्कर रूल फॉलो कर रहा है, यानी कि ये एरोमेटिक है। अब इसको देखेंगे, साइक्लिक है, बिल्कुल सही, sp2 है, देखते हैं, डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड, लोन पेयर सिंगल डबल sp2, लोन पेयर सिंगल डबल sp2। तो जैसी बात है सभी इसके sp2 है। तीसरी कंडीशन देखेंगे, हक्कर रूल देखेंगे, 2 2 4 2 6, ये लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है। अगर ये लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, ये भी लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये इधर जा रहा है इधर जा रहा है। अगर कोई लोन पेयर रेजोनेंस में होता है तो पाई में काउंट होंगे, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो इसके अंदर 10 पाई इलेक्ट्रॉन है और 10 पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ रहा होगा, ये रहा 10 पाई। तो इसका मतलब हक्कर रूल फॉलो कर रहा है। अगर आपको चेक करना तो कर लो, 4n+2 बराबर 10 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4n बराबर में 8, n बराबर में 2, तो हक्कर रूल फॉलो कर रहा है, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक हो गया। ठीक है जी। इसका नाम अगर लिखना चाहो तो सकते हो, क्या लिखोगे, साइक्लो ऑक्टा ट्राइइन डाई एनायन। इसका नाम साइक्लो ऑक्टा ट्राइइन डाई कैटायन, क्योंकि 2 कैटायन है। इसको चेक करो, पहले देखो साइक्लिक है या नहीं है, यस साइक्लिक है, सभी कार्बन sp2 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 sp2, लोन पेयर सिंगल डबल sp2। दूसरी कंडीशन फुलफिल। हक्कर रूल देखो, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6, ये लोन पेयर रेजोनेंस में मौजूद है, तो जैसी बात है 2 2 4 2 6 2 8, इसके पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 है 6 है 10 है 14 है, तो हक्कर रूल फॉलो नहीं करेगा, आप चेक कर लेना। तो ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। अब इसको देखो, साइक्लिक है, सभी कार्बन sp2 डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड, और ये sp3 सिंगल बॉन्डेड, तो सभी एटम sp2 नहीं है, तो ये कंपाउंड भी एरोमेटिक नहीं होगा। 18वां कंपाउंड भी एरोमेटिक नहीं होगा, क्योंकि ये प्लेनर नहीं है, इसके सभी एटम sp2 नहीं है। अभी और एग्जाम्पल और देखेंगे हम बोर्ड पर। चलिए इन्हें देखेंगे हम लोग, इन्हें कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पे हम नजर डालेंगे ध्यान से। देखो इस बोरोन के आसपास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, तो जाहिर बात है ये sp2 ही है। चलिए पहली कंडीशन साइक्लिक, दूसरी कंडीशन देखो, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड, और ये तो sp2 था ही। तीसरी कंडीशन चेक करो, हक्कर रूल, 2 2 4 2 6, भाई 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 ये रहे, 2 ये रहे, पूरे 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर होता है वो एरोमेटिक होता है, तो ये कंपाउंड भी मेरा एरोमेटिक निकला। अच्छा 20 पर आ जाओ, पायरोल पर, साइक्लिक है, बिल्कुल सही, सभी एटम sp2 है, नजर डालो, डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड। नाइट्रोजन पे देखो, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, बट लोन पेयर सिंगल डबल, तो लोन पेयर सिंगल डबल, तो जैसी बात है ये भी sp2 है, क्योंकि ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो यानी कि सभी चीज़ें sp2। अगर कोई एटम रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है तो वो प्लेनर होता है। अब जरा ध्यान से देखेंगे थर्ड चीज़ पर फोकस करेंगे हम लोग, हक्कर रूल आएगा, 4n+2 बराबर, 4n+2 बराबर कितना है, 4n+2 बराबर क्या है, आप ध्यान समझेंगे, 4n+2 बराबर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 और 2 6, तो क्योंकि ये लोन पेयर रेजोनेंस में काउंट है तो पाई में काउंट होगा, तो 4n+2 बराबर 6 आ गया, यानी कि 4n बराबर में 4 आ गया, 2 उधर चला गया माइनस होकर के, तो n बराबर 1, तो हक्कर रूल फॉलो कर रहा है, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक हो गया। फ्यूरान पर आ जाओ, साइक्लिक है, सभी एटम sp2 डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी है,
डबल लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में है, रेजोनेंस में है तो sp2 होगा, तो जैसी है दूसरी कंडीशन फुलफिल। ये लोन पेयर रेजोनेंस में है तो पाई में काउंट होगा, तो 2 2 4 2 6, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है 6 कैटेगरी में आ रहा है, तो तीनों कंडीशन फुलफिल, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा। 22 को देखो, पहली बात साइक्लिक है, वेरी गुड साइक्लिक है। अब देखो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये वाला लोन पेयर क्या है, लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस में बिजी है, तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में है, रेजोनेंस में है तो इसका मतलब sp2 होगा और ये पाई में काउंट होगा, तो जैसी बात है दूसरी कंडीशन फुलफिल। और जो भी एटम रेजोनेंस में होता है, जो भी एटम रेजोनेंस में होता है वो, जो भी इसका भी लोन पेयर रेजोनेंस में होता है वो पाई में काउंट होता है, और रेजोनेंस वाला मॉलिक्यूल हमेशा प्लेनर होता है। अब हक करो, देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 2 4 और 2 6, तो 6 का मतलब ये 6 यहाँ पर आ गया, तो हक रूल फॉलो हो रहा है, तो ये भी एरोमेटिक है। 23 को देखेंगे हम लोग, 23 पर नजर डालेंगे। अब 23 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात साइक्लिक है, सभी एटम sp2 है या नहीं, देखो लोन डबल बॉन्ड डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड, नाइट्रोजन भी डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड, तो सभी के सभी sp2 है। अब हक रूल चला चेक कर लो, हक रूल ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, भले ही आपको लिख रहा होगा लोन पेयर सिंगल डबल, क्यों रेजोनेंस में नहीं है ये मैं आपको बता दूंगा। अब जरा ध्यान से समझेंगे इस जगह पर, तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन गिनो, 2 2 4 2 6, तो यहाँ पर कितना हो गया 6 हो गया, तो यानी कि हक रूल फॉलो कर रहा है, तो तीनों कंडीशन हो गई, तो ये एरोमेटिक है। अब मैं समझाता हूँ ये लोन पेयर रेजोनेंस में क्यों नहीं है, ध्यानपूर्वक बोर्ड पर देखेंगे आप लोग। अब जरा ध्यान देखो, मैंने कहा ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, लेकिन बच्चा सोच रहा है लोन पेयर सिंगल डबल। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, देखो अगर कोई किसी की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp होती है, क्या होती है, किसी की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट अगर sp होती है तो वो लीनियर होता है, क्या होता है वो लीनियर, तो वो लीनियर होता है। बात क्लियर, लीनियर का मतलब उसको 180 एंगल चाहिए। अब जरा मैं बताता हूँ, ध्यान से देखेंगे, इस नाइट्रोजन को देखो, अगर मैं इस नाइट्रोजन को ध्यान से देखूं तो ये डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड लग रहा है, तो ये नाइट्रोजन sp2 है। बात क्लियर। अगर मैं इसके लोन पेयर को रेजोनेंस में ले जाऊं, ऐसे समझने की कोशिश कीजिएगा आप। मान लीजिए यहाँ पर 2H है और ये लोन पेयर है, ठीक है जी, और मैंने यहाँ पर H लगा दिया, तो मैं कहूँगा कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड, कितने लोन पेयर है 1, तो 3 + 1, तो ये हो गया मेरा sp3, 4 मतलब sp3। वहीं अगर मैं इस H को हटा करके इसको इधर ले जाऊँ तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में आ गया, लोन पेयर सिंगल डबल, तो जब ये रेजोनेंस में आ गया तो यानी कि रेजोनेंस में जो लोन पेयर आता है वो काउंट नहीं होता, तो 1 2 3, तो अब 1 2 3, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, इसको मैं sp2 बोलूँगा। इसी तरह से अगर मैं इस लोन पेयर को रेजोनेंस में मानूँ तो देखो क्या होगा, ये रेजोनेंस में गया, ये पाई हो गया, तो 1 और 1 2। अगर मैं इस लोन पेयर को रेजोनेंस में मानूंगा तो यानी कि यहाँ पर मेरा नाइट्रोजन sp हो जाएगा। sp का मतलब आप ध्यान समझेंगे इस जगह पर, क्योंकि ये तो पाई बॉन्ड है, ये तो वैसे ही काउंट नहीं होगा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में, और ये लोन पेयर है तो इसको आपने रेजोनेंस में मान लिया, तो 1 सिग्मा ये बचा, 1 सिग्मा ये बचा, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp हो जाएगी। sp का मतलब 180 डिग्री एंगल, 180 डिग्री का एंगल मतलब इस रिंग को ऐसे होना पड़ेगा, तो ये 180 इसके अंदर बन नहीं पाएगा, 180 नाइट्रोजन इसके अंदर बन नहीं पाएगा, इस वजह से ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा। बात क्लियर, ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा, यानी कि ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा, तो जाहिर सी बात है फिर 1 2 और ये रेजोनेंस में नहीं है 3, तो इसकी हाइब्रिड स्टेट sp2 हो जाएगी, क्योंकि अगर ये लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा तो नाइट्रोजन को sp होना पड़ेगा। sp का मतलब लीनियर, लीनियर का मतलब रिंग को एक लाइन में आना पड़ेगा, जो कि नॉट पॉसिबल, तो यानी कि सिंपल सीधी बात है, पायरिडीन का लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है। बात क्लियर। अच्छा, एरोमेटिसिटी अगर आप हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के बाद देखते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। बात क्लियर। चलिए अब ध्यान से देखेंगे बोर्ड पर। अब मैं आपको केस समझाता हूँ पॉलीसाइक्लिक का, जिसमें एक साथ कई साइक्लिक होंगी, लेकिन इसमें दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है फ्यूज, एक होता है आइसोलेटेड। अब फ्यूज और आइसोलेटेड में क्या फ़र्क है? फ्यूज में क्या होता है कि फ्यूज में क्या होगा कि एक रिंग दूसरी रिंग के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से जुड़ी होगी, एक रिंग के मिनिमम 2 कार्बन एक साथ जुड़े होंगे, फ्यूज का मतलब ये हो गया इस, ठीक है जी। आइसोलेटेड का मतलब होगा कि एक रिंग का, भाई फ्यूज का मतलब एक तरह से आप ऐसे ही समझ सकते हो कि इनमें कम से कम 2 रिंग में कॉमन कार्बन होंगे। भाई 2 रिंग में 3 रिंग में कार्बन क्या होंगे? वो कॉमन होंगे, कार्बन क्या होंगे? वो कॉमन होंगे। लेकिन आइसोलेटेड में जैसे देखिए यहाँ पर इन दोनों रिंग में दोनों कार्बन कॉमन है,
इन दोनों रिंग में ये दोनों कार्बन कॉमन है, इन दोनों में दोनों कार्बन कॉमन है, तो इसको हम फ्यूज बोलेंगे। आइसोलेटेड में किसी भी रिंग का कार्बन किसी दूसरे के साथ कॉमन नहीं होगा। आइसोलेटेड के अंदर कार्बन कॉमन नहीं होंगे, ध्यान समझिए। ठीक है, फ्यूज के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि पूरे सिस्टम को कंसीडर करेंगे एरोमेटिक के लिए, लेकिन आइसोलेटेड में हम लोग क्या करेंगे, एक एक रिंग की एरोमेटिसिटी चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये आपके सामने फ्यूज्ड है, तो फ्यूज का मतलब जाहिर सी बात है ये तो 2 साइक्लिक है। दूसरी बात इसके सारे कंपोनेंट sp2 है, डबल बॉन्डेड 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 डबल बॉन्डेड। अब हक्कर रूल के लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरा काउंट करेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो 10 इसके अंदर आ रहा है, तो हक्कर रूल ये फॉलो कर रहा है, तो ये एरोमेटिक है। इसी तरह से इसको देखेंगे, साइक्लिक है। दूसरी बात सभी एटम sp2 है, आप देख लेना सभी डबल बॉन्डेड है। अब इसके लिए हक्कल रूल के लिए जो हम लोग करेंगे, तीनों ये फ्यूज है क्योंकि इनमें कॉमन दो, क्योंकि रिंग में कॉमन कार्बन आ रहे हैं, तो ये फ्यूज है, तो हम लोग डायरेक्ट पूरे सिस्टम को काउंट करेंगे। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ रहे हैं, तो तीसरी कंडीशन फुलफिल, ये एरोमेटिक है। लेकिन आइसोलेटेड में हम लोग क्या करेंगे, पहले इस रिंग की एरोमेटिक चेक करेंगे, फिर इसकी चेक करेंगे। अगर दोनों रिंग एरोमेटिक होगी तभी हम इसको एरोमेटिक कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से आप समझेंगे इस जगह पर, देखो इसे मैं अगर देखूं तो इस रिंग, ये रिंग साइक्लिक है, इसके सभी एटम sp2 है, और उसके अंदर 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब है ये रिंग एरोमेटिक है। तो अच्छा, अब जब तक ये रिंग एरोमेटिक नहीं होगी तब तक मैं इसको एरोमेटिक नहीं बोलूंगा। अब जरा ध्यान से देखेंगे, साइक्लिक है, सभी एटम sp2 है, 2 2 4 2 6, तीसरी कंडीशन भी फुलफिल, तो ये भी एरोमेटिक है। अब ये दोनों रिंग एरोमेटिक हो गई, इसलिए मैंने इसको अब एरोमेटिक कहा। इस तरह से पहले मैं इसकी एरोमेटिक चेक करूंगा, तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, बाकी साइक्लिक और सभी एटम sp2 है, साइक्लिक ऑफ सभी एटम sp2, साइक्लिक ऑफ सभी एटम sp2, ये इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 6, इसमें भी 6, और सब में 6 है, तो ये रिंग भी एरोमेटिक है, ये रिंग भी एरोमेटिक है, ये रिंग भी एरोमेटिक है, इसलिए अब होल कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक कहेंगे। तो फ्यूज में हम लोग क्या करते हैं, जब 2 रिंग के कार्बन आपस में कॉमन होते हैं तो उसको फ्यूज सिस्टम कहते हैं, और जब कॉमन नहीं आते तो आइसोलेटेड कहते हैं। फ्यूज सिस्टम में पूरे सिस्टम को हक्कल रूल में एक साथ काउंट करेंगे, आइसोलेटेड में एक एक रिंग को हम लोग चेक करेंगे। अब मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल कराता हूँ, उसे आप ध्यान से समझेंगे। बात क्लियर, देखिएगा बोर्ड पर, चलिए बोर्ड पर देखिए, बताइए कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। देखिए, अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक बनता है तो वो 36 किलो कैल एनर्जी रिलीज करता है, और 36 किलो कैल एनर्जी बहुत ही अच्छी खासी एनर्जी होती है। तो अब जरा ध्यान समझिए, हमें बताना है कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। तो अब एक बात आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी, जरा ध्यान से फोकस कीजिएगा। अगर मैं इसके बारे में एक बात चेक करूं, इसके बारे में, तो ये कंपाउंड को देखो, sp2 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 और साइक्लिक है ही, तो फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन फुलफिल। इस कंपाउंड को देखूं, sp2 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 sp2, तो फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन फुलफिल, साइक्लिक और प्लेनर। अच्छा, अगर मैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गिनूं तो 2 और 1 3, तो इसके अंदर 3 पाई इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, इसके अंदर गिनूं मैं 2 2 4 और 1, भाई जैसी बात है 2, ये इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है ना, तो 2 और 1 3 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 2 4 और 1 5, तो यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 5 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर 5 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो मुझे इतनी बात पता है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर किसी में होंगे तो वो एरोमेटिक होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन अगर किसी में होंगे तो वो एरोमेटिक होगा। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला एरोमेटिक है। तो मुझे बताओ यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 3। तो किसी तरह से इसमें से 1 पाई इलेक्ट्रॉन घटा दो, 1 पाई इलेक्ट्रॉन कम कर दो, तो ये एरोमेटिक हो सकता है। अच्छा, इसको देखो, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 5, यानी कि अगर मैं इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दूं, 6 पाई कर दूं, तो ये एरोमेटिक हो सकता है। यानी कि 5 पाई इलेक्ट्रॉन के अंदर अगर मैं 1 पाई इलेक्ट्रॉन बढ़ा दूं तो ये एरोमेटिक हो सकता है। तो आपके सामने एक बॉन्ड आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको 1 इलेक्ट्रॉन कम करना है ताकि ये एरोमेटिक हो जाए, ये स्टेबल हो जाए, और यहाँ पर आपको 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है ताकि ये स्टेबल हो जाए। तो ये जो पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है, इसको आप इस तरफ तोड़ो। इस तरफ तोड़ने से क्या होगा, आप ध्यान से देखेंगे, इस तरफ तोड़ने से क्या होगा, इस तरफ तोड़ने से स्ट्रक्चर दिख रहा है,
एक बार देखना तो स्ट्रक्चर दिख रहा है, हाँ स्ट्रक्चर कंप्लीटली दिख रहा है। इस तरफ बॉन्ड तोड़ने से क्या होगा, जब मैंने बॉन्ड इस तरफ ट्रांसफर करा तो दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ गए, तो इसको फायदा हुआ, गेन हुआ एक इलेक्ट्रॉन का, तो इस रिंग पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा और इस पर एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। जब आप ये बॉन्ड तोड़ोगे तो ये कंपाउंड, ये दोनों रिंग एरोमेटिक हो जाएंगी, तो ये 72 किलो कैल एनर्जी रिलीज करेगा, यानी कि इस बॉन्ड का तोड़ना बहुत अच्छा होगा। ये एक तरह का नकली बॉन्ड है, ऐसे बॉन्ड IIT एडवांस लगा करके देगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि इस सिस्टम के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 3, इस सिस्टम के अंदर कितने थे, 5, 1 2 3 4, ये 5, 2 और 1 3, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला एरोमेटिक है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम करना था, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाना था, तो ये बॉन्ड इस तरफ तोड़ दिया। तोड़ने से क्या हुआ कि ये कंपाउंड एरोमेटिक हो गया। गिन लो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो जैसी बात है एरोमेटिक हो गया। अब ये देखो लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये क्या है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और जब ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो ये पाई में काउंट होगा, तो 2 2 4 2 6, तो ये रिंग भी एरोमेटिक हो गई। ये एग्जांपल फ्यूज सिस्टम का है, आइसोलेटेड का है, तो ये एग्जांपल आइसोलेटेड का है। आइसोलेटेड का मतलब है पहले मुझे इस रिंग की एरोमेटिसिटी चेक करनी होगी, फिर इसकी करनी होगी। तो जैसी बात है यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो जैसी बात है ये एरोमेटिक हो गया। यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी एरोमेटिक हो गया। तो ये कंपाउंड आपको ये स्ट्रक्चर बना के नहीं देगा, जानबूझ के आपको ये स्ट्रक्चर बना के देगा और कहेगा कि ये एरोमेटिक है या नहीं। तो जाहिर सी बात है ये कंपाउंड एरोमेटिक है। अच्छा, अब इधर देखो ध्यान से, इस एग्जांपल को बोर्ड पे फोकस करो। तुमसे कह देगा डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा है, HF का, HCl का, HBr का या इसका, तो बच्चे टिक मारेंगे HF को। लेकिन अगर HF डायपोल मोमेंट जो होता है वो होता है 4 × में 2l। तो अब जरा ध्यान समझेंगे, HF पे जो चार्ज आ रहा है वो पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर जब ये एक बार बॉन्ड टूट जाएगा तो ये बॉन्ड दोबारा नहीं बनेगा, क्योंकि ये भी एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है। बॉन्ड बनने से इनकी एरोमेसिटी खराब होगी, जिसकी वजह से ये बॉन्ड कभी नहीं बनाएंगे। तो HF पर तो पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव है, लेकिन इस कंपाउंड पे कंप्लीटली पॉजिटिव कंप्लीटली नेगेटिव है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बहुत ज़्यादा है, इसलिए इन चारों में डायपोल मोमेंट इसका ज़्यादा होगा। जानबूझ के ये स्ट्रक्चर देगा, स्ट्रक्चर जो मैं बना रहा हूँ वही देगा, अपनी तरफ से कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। पैट क्वेश्चन है, आपको गलती नहीं करनी है। बात क्लियर। अच्छा, आपसे पूछेगा, ये स्ट्रक्चर देके पूछेगा, कहेगा इलेक्ट्रोफाइल कौन सी रिंग पर अटैक करेगा, 3 पर, 5 पर या दोनों पर, या दोनों में से कोई नहीं। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज वही अटैक करेगा या नेगेटिव है, तो नेगेटिव 5 मेंबर रिंग पर है, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा 5 मेंबर रिंग पर। देखो ना, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है ये। अच्छा, आपसे पूछेगा न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल एक बात ध्यान रखें, न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव चार्ज बना रखा है, तो पॉजिटिव पर अटैक करेगा। तो पॉजिटिव कहाँ आ रहा है, देखो पॉजिटिव आ रहा है इस रिंग पर, तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियोफाइल 3 मेंबर रिंग पर अटैक करेगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको और दूंगा, उस पर आप लोग दिमाग लगाना जरा ध्यान से। आपके सामने कंपाउंड जो है उसका नाम एजुलिन है, बताइए एरोमेटिक है या नहीं। अब इसको आपको पहचानना एरोमेटिक है नहीं, साथ ही साथ डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा है चारों में से, इलेक्ट्रोफाइल कौन सी रिंग पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल कौन सी रिंग पर अटैक करेगा। अब जरा खुद दिमाग लगाएंगे हम लोग। ये बताओ पहले एग्जांपल फ्यूज का है, कॉमन का है, तो ये कार्बन कॉमन है, ये कार्बन कॉमन है, तो ये सिस्टम फ्यूज का है। ये सिस्टम किसका है, फ्यूज का है। अब ये फ्यूज का है तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। डायरेक्ट कैसे करोगे, खुद दिमाग लगाओ। पहली बात, सभी कार्बन साइक्लिक है, साइक्लिक के साथ साथ सभी के सभी चीज़ें क्या है, sp2 है। अब जब सभी के सभी चीज़ें sp2 है तो इलेक्ट्रॉन गिनो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो जाहिर सी बात है ये एरोमेटिक है, एजुलिन एरोमेटिक है। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे डबल सिंगल डबल रेजोनेंस है, कुछ इस तरह से रेजोनेंस चलाइए कि ये रिंग भी एरोमेटिक होए और ये रिंग भी एरोमेटिक रहे, यानी कि ये भी अपनी एरोमेटिसिटी ना खोए और ये भी अपनी एरोमेटिसिटी ना खोए। तो एक बार एग्जांपल से देखते हैं, जरा ध्यान से समझेंगे। इस रिंग में 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 और 7, छठा और 7वां कार्बन कॉमन है। बात क्लियर। तो अब इस रिंग की बात करेंगे, तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 और इस पर 1 7, इस पर 7 पाई इलेक्ट्रॉन है। बात क्लियर। चलिए, ये मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद मैं आपको ग्रीन मार्कर से फिर एक चीज़ समझा रहा हूँ, उसे आपको बोर्ड पर देखना है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ, इस जगह पर मैंने यहाँ लिख दिया, ऐसी नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 और 5, तो इस भी रिंग पर 5 कार्बन है। ये वाली रिंग तो 7 मेंबर थी, ये 5 मेंबर है, और कार्बन नंबर 4 और 5 यहाँ पर कॉमन है। तो जाहिर सी बात है मैं क्या करूँगा, आप जानते हैं यहाँ पर कार्बन है। अब इसके इलेक्ट्रॉन गिनिए, 1 2
3 4 और 5वें इलेक्ट्रॉन पे भी पाई है, तो यहाँ पर 5 पाई इलेक्ट्रॉन है। इस पर 7 गिनवाए थे, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ 1 2 3 4 5 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब जरा ध्यान समझिए, मैं चाहता हूँ ये रिंग भी एरोमेटिक हो जाए, ये रिंग भी एरोमेटिक हो जाए। तो मुझे पता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाली रिंग एरोमेटिक होती है, लेकिन इस रिंग में 7 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से मैं 1 पाई इलेक्ट्रॉन घुमा खत्म करूँगा। अच्छा, मुझे बताया 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाली एरोमेटिक होती है, यहाँ 5 पाई है, तो यहाँ पर मैं 1 पाई इलेक्ट्रॉन बढ़ाऊंगा। तो यानी कि मैं यहाँ पे कुछ रेजोनेंस ऐसे चलाऊंगा कि यहाँ से 1 पाई इलेक्ट्रॉन घटेगा, यहाँ पर 1 पाई इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। तो ये बॉन्ड मैंने इधर ट्रांसफ़र किया, ये बॉन्ड इधर, तो जब मैंने इस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को यहाँ ट्रांसफ़र किया तो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन इस रिंग में चला जाएगा, तो यहाँ से 1 पाई इलेक्ट्रॉन कम होगा, यहाँ पर 1 पाई इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से आप बोर्ड पर समझेंगे। ये लीजिए, आपके सामने मैंने बना दिया। अब आप ध्यान समझेंगे, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, यकीन तो गिन लीजिए 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 मेंबर रिंग है। इलेक्ट्रॉन गिनो, 1 2 3 4 5 6, पूरे 6 हो गए। आपको यकीन ना हो तो इसमें गिनो 1 2, ये एक और 2 कॉमन थे, तो 3 4 5 6। अब गिनिए इलेक्ट्रॉन 7, गिनिए 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों में काउंट होंगे ना, कॉमन है क्योंकि। तो यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि ये भी 6 है, इस पर भी 6 है। तो आपसे पूछेगा डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा है, तो यहाँ पर HF HCl HBr पर पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव है, जबकि एजुलिन पर कंप्लीटली पॉजिटिव कंप्लीटली नेगेटिव है, तो इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। दूसरी बात आपसे पूछेगा इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव है तो नेगेटिव पर अटैक करेगा, तो 5 मेंबर रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। आपसे पूछेगा न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव है, अटैक करेगा जहाँ पर पॉजिटिव होगा, तो ये अटैक करेगा 7 मेंबर रिंग पर। तो ये मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा था एजुलिन का। अब मैं आपको आगे और एग्जांपल समझाऊंगा, ध्यानपूर्वक बोर्ड पर देखिए। चलिए बताइए, कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं, कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं, बताइए। अब जरा ध्यान से देखेंगे, आइसोलेटेड हो सकता है, आइसोलेटेड है, ये कार्बन अलग ये कार्बन अलग। अब इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए, 2 2 4 2 6 और 1 7, 7 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। 2 2 4 और 1 5 पाई इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताइए, आप ये रहा ना 5वां, अब मुझे बताइए कितने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एरोमेटिक के लिए, 6 होने चाहिए। तो यानी कि मुझे सीधी सी बात है, 6 बनाने के लिए यहाँ से 1 कम करना होगा और इसमें 1 बढ़ाना होगा। तो बताओ इस बॉन्ड को कहाँ ट्रांसफ़र करूँ, ऊपर या नीचे, तो जाहिर सी बात है नीचे। तो नीचे ट्रांसफ़र करने पर क्या होगा, ज़रा ध्यान से समझेंगे आप। अब आप ध्यानपूर्वक यहाँ पर समझ सकते हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। अब ये रिंग एरोमेटिक हो गई है, 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखो लोन पेयर डबल डबल, तो 2 2 4 2 6 ये भी हो गई है। तो आपसे पूछेगा डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा है, HF का, HCl का, HBr का, तो इसका। तो यहाँ पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव है, इन पर कंप्लीटली पॉजिटिव कंप्लीटली नेगेटिव है, तो इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक मारेगा, नेगेटिव वाली रिंग पर, यानी कि 5 मेंबर पर। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक मारेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ मारेगा, यानी कि न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव है तो पॉजिटिव पर अटैक मारेगा, यानी कि 7 मेंबर रिंग पर। 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर, 1 2 3 4 5 मेंबर। बात क्लियर। तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन और कराया, अभी थोड़े से क्वेश्चन और देखेंगे, सामने देखिए। क्वेश्चन ये है कि इन चारों में से किस कंपाउंड के अंदर रोटेशन पॉसिबल है। रोटेशन का मतलब होता है, रोटेशन हमेशा ध्यान समझिएगा, सिंगल बॉन्ड कंपाउंड में पॉसिबल होती है। जब सिंगल बॉन्ड होता है तो रोटेशन पॉसिबल होती है, डबल बॉन्ड होगा तो रोटेशन पॉसिबल नहीं होगी, रोटेशन पॉसिबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में मैंने समझा रखा है कि डबल बॉन्डेड कंपाउंड के अंदर रोटेशन पॉसिबल नहीं है, सिंगल बॉन्ड के अंदर पॉसिबल है। तो अब देखना है कौन सा यहाँ पर कहाँ पर रोटेशन पॉसिबल है। तो ये देखेंगे, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। तो हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में जा सकता है। जो सा सिंगल बॉन्ड में जा सकता है वही कंपाउंड रोटेशन पॉसिबल करेगा। तो अब जरा पहले इस कंपाउंड को देखेंगे। इस कंपाउंड के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, इस कंपाउंड के अंदर 3 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर भी कितने हैं, 1 2 3 पाई इलेक्ट्रॉन है। मुझे बताया 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला एरोमेटिक होता है। तो यानी कि मुझे यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन घटाना है, ये भी 3 है तो यहाँ से भी 1 घटाना होगा। अब देखिए, मुझे इसमें से भी 1 इलेक्ट्रॉन घटाना है, इसमें से भी 1 इलेक्ट्रॉन घटाना है। यानी कि अगर मैं ये बॉन्ड इस तरफ ट्रांसफर करूँगा तो ये एरोमेटिक हो जाएगा, मगर इसमें तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो
तो यहाँ तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ ट्रांसफ़र करूँगा तो ये एरोमेटिक हो जाएगा, इसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यानी कि इस बॉन्ड को मैं कहीं भी ट्रांसफ़र करूँ, ये बॉन्ड ट्रांसफ़र करने पे ना तो ये बॉन्ड कहीं भी ट्रांसफ़र करूँ, दोनों रिंग एरोमेटिक नहीं होंगी, इस वजह से ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। अब इस पर आ जाओ। अगर मैं इसकी बात करूं तो इस पर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो। अगर मैं इस पर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करूं तो 1 2 3 4 और ये 5 पाई इलेक्ट्रॉन है। 5 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 6 पाई वाला एरोमेटिक होता है, तो यानी कि मुझे इसे 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ाना पड़ेगा। इस पर भी 5 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसमें मुझे 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ाना होगा। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन इस तरफ ट्रांसफ़र करूँगा तो ये एरोमेटिक, मगर ये एरोमेटिक नहीं हो पाया। और अगर मैं इस तरफ ट्रांसफ़र करूँगा तो फिर ये वाला एरोमेटिक, मगर ये एरोमेटिक नहीं हो पाएगा। यानी कि इस बॉन्ड को मैं कहीं भी ट्रांसफ़र मारूँ, दोनों रिंग किसी भी केस में एरोमेटिक नहीं हो रही है, तो ये बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, कहीं ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब मैं इसकी बात करूँ तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 3 4 5 6 7। इस पर 7 पाई इलेक्ट्रॉन है, इस पर 1 2 3 4 5 6 7 पाई इलेक्ट्रॉन है, दोनों पे 7 है। तो 7 के करीब कौन है? 6, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला एरोमेटिक होता है, यानी कि मुझे इसमें से 1 घटाना है, इसमें से भी 1 घटाना है। अगर मैं इस बॉन्ड को यहाँ ट्रांसफ़र करूँ तो ये एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन घट जाएगा। और अगर मैं इस पर ट्रांसफ़र करूँ तो ये एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन घट जाएगा। यानी किसी भी कंडीशन पर दोनों रिंग एक साथ एरोमेटिक नहीं हो सकती, तो ये बॉन्ड ऐसी रहेगा, ये भी नहीं हटेगा। अब मुझे यहाँ पर पता करना है कि इनमें से, अब देखो इस पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 और 1 5। इस पर 5 पाई इलेक्ट्रॉन है, इस पर गिनो 1 2 3 4 5 6 7। इस पर 7 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे अच्छे से पता है जिस पर 7 पाई इलेक्ट्रॉन है उसमें से 1 कम कर दूँ तो 6 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन उड़ा दूँ तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अच्छा, तो एरोमेटिक हो जाएगा। 5 वाले में अगर 1 बढ़ा दूँ तो उस पर भी 1 बढ़ने से वो भी एरोमेटिक हो जाएगा। तो यानी कि अगर मैं इस बॉन्ड को यहाँ ट्रांसफ़र करता हूँ तो यहाँ से ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन घट गया और वो वाला पाई इलेक्ट्रॉन इसे मिल गया, तो यानी कि ये भी एरोमेटिक हो जाएगा और ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, या डबल है या डबल है या डबल है, तो रोटेशन सबसे ज़्यादा सी में होगी। तो सी ही रोटेशन पॉसिबल करेगा और कोई कंपाउंड रोटेशन पॉसिबल नहीं करेगा, तो सी में रोटेशन सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको यहाँ पे कंपेरिजन लगाना पड़ा तो आप लोग ध्यान समझेंगे, सी में रोटेशन सबसे ज़्यादा होगी। अगर पूछा किस में रोटेशन है तो ये, लेकिन अगर ऑर्डर पूछा तो सी के बाद ए आएगा, फिर आपका बी आएगा और सबसे लास्ट में आपका आएगा डी। रीजन है कि ये छोटे कंपाउंड है, तो इनमें छोटे कंपाउंड है तो इनमें हल्की फुल्की हलचल होगी। ये बड़े कंपाउंड है, इनमें हलचल मुश्किल है, ये और बड़े हैं तो स्टेरिक इंटरेंस के कारण हलचल बहुत मुश्किल है, बट रोटेशन पॉसिबल सी में ही है। बात क्लियर? तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन और कराया है, इस पर आप लोग नज़र डालेंगे।